गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। इससे पहले हम लोग बेटा बायोट सावर्ट लॉ को पढ़ चुके हैं। आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ की। क्लियर है बेटा? तो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। बेटा याद रखना, सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बायोट सावर्ट लॉ की? वो है फाइंड द, ये क्वेश्चन है बेटा, यही डालना है आपने जो आपसे पूछा जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। बच्चे ये बायो सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन करवा रहा हूं, कोयल। अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है बेटा कि फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे ये एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। बेटा अब सुनना बेटा, कैसे करेंगे समझना बेटा। आप लोगों को बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। रिमेंबर, सिंपल फॉर्म की बात कर रहा हूं, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर होती है लेंथ वेक्टर जो अज्यूम किया है बेटा, उससे उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पे बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं। एंगल थीटा होता है बिटवीन आर एंड लेंथ वेक्टर बेटा, आर और डीएल के बीच में। और इसका मैंने आप लोगों को याद है वेक्टर फॉर्म भी करवाई थी, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। याद है, ये मैंने आप लोगों को चीजें करवाई थी बेटा। ये नीचे वाला वेक्टर फॉर्म है और ऊपर वाला सिंपल फॉर्म है जो आपको याद रहना चाहिए बेटा। डीबी की वैल्यू स्मॉल लेंथ की वजह से, बायोट सावर्ट लॉ हमेशा स्मॉल लेंथ की वजह से एप्लीकेबल है बेटा। अगर लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो बायोट सावर्ट लॉ उसके लिए वैलिड नहीं है। अब समझना बेटा किस तरह से मैं निकाला हूं। मान लिया एक सर्कुलर कोयल है मेरे पास बेटा, कोई भी एक सर्कुलर कोयल है, समझना बेटा। और इस सर्कुलर कोयल में सबसे पहला काम ये है कि यहां पे अगर इसकी रेडियस आर है बेटा, ये रेडियस आर है इसकी, इसमें करंट जा रहा है आई बेटा, मान लिया आई करंट जा रहा है। मैं इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं बेटा, ये सेंटर ओ मान लिया बेटा कि ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूं। तो पता है मैं क्या करूंगा, समझना बेटा। मैं यहां पे ऑलवेज जो यहां पे करंट जा रहा है बेटा, यहां कहीं पे भी मैं एक लेंथ वेक्टर एज्यूम करता हूं, स्मॉल लेंथ वेक्टर बेटा। और ऑलवेज वो करंट की डायरेक्शन में लेना होता है। तो देखो करंट तो आई है और डीएल इसकी लेंथ मान ली बेटा, तो इसका मतलब ये लेंथ वेक्टर आ गया ना यहाँ पे। अगर मैं ये आर मानता हूं तो लेंथ वेक्टर से ये क्या बन गई बताओ? आर। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आर आ गया। तो देखो दो थीटा होता है ना बेटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर बेटा। कि आपने वो डिस्टेंस कहां ले रखी है उस डीएल वेक्टर से, उसके बीच का एंगल होता है बेटा। अब देखो यहाँ पे कितना एंगल है डीएल और आर में, तो देखो आर तो ये होगी बेटा, ये आर है, ये आर बेटा इस डायरेक्शन में, और ये डीएल है। तो दोनों में कितने डिग्री एंगल है बताओ? 90 डिग्री। चेक कर लो, कहीं भी पॉइंट लो बेटा। मान लिया आप तो नहीं सर मैं तो लेंथ यहां लूंगा, यहां ले लो बेटा। ये डीएल लेंथ ली मैंने, एक डीएल लेंथ ली बेटा, वहां से सेंटर तक की फ्री डिस्टेंस बेटा। तो ये जो आर जो वेक्टर लिया है मैंने यहां से, ये जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो दोबारा एंगल कितने डिग्री बन गया बताओ? देखो 90 डिग्री। तो क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट पे आप कहीं पे भी आप डीएल और आर का एंगल चेक करोगे ना बेटा, कहीं भी लेंथ वेक्टर को नोट करोगे तो हर जगह जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा बताओ? 90 डिग्री। तो ये चीज नोट करो बेटा, द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर बेटा इज 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल बेटा, याद रखना। और आपने पता है ये बात कि स्मॉल लेंथ है तो एक टाइप की स्ट्रेट ही मानी जाती है बेटा, और ये स्मॉल लेंथ के लिए, और हमें पता बायो सावर्ट लॉ होता है स्मॉल लेंथ के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब रेडियस के साथ
जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो उसके साथ कितना एंगल बना रहा है डीएल और आर में, बताओ 90 डिग्री। सर यहाँ पे कैसे होगा, देखो यहाँ पे देख लो बेटा, ये डीएल, यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन डीएल मान लिया बेटा, तो देख लो सेंटर से अगर मैं इसको अटैच करता हूं तो ये एंगल कितने डिग्री बन गया डीएल और आर में, 90 डिग्री। तो कहीं पे भी आप पॉइंट लोगे ना तो आपको लगेगा कि हर जगह पे एंगल 90 बन रहा है। तो अब बताओ इस डीएल जो आपने स्मॉल पोर्शन पहले मान लिया बेटा, उसकी वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो ना, आप आराम से निकाल सकते हैं। सर डीबी इज इक्वल टू, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई जो इसमें करंट जा रहा है सर आई, डीएल आपने लेंथ ली थी स्मॉल, और बेटा थीटा आपने लिया 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है बताना बेटा, साइन 90 जो होता है दैट इज 1। तो सर ये तो 1 हो गया, अपॉन क्या है बताओ, आपने डिस्टेंस कैपिटल आर मान रखे तो हम भी कैपिटल आर का क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर करेंगे बेटा। तो डीएल लेंथ से लेकर के उस पॉइंट तक की वैल्यू जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है वहां पे कितना है बताओ, ये आर डिस्टेंस मान रखी है बेटा मैंने। अब सुनना, यहां पे बेटा मैंने क्या किया, तो फॉर टोटल लूप बेटा, फॉर टोटल लूप वी इंटीग्रेट इक्वेशन 1, कुछ भी नहीं है बेटा, मतलब ये तो स्मॉल लेंथ की वजह से इस पे इफेक्ट निकाला है बेटा, ये वाला फॉर्मूला। अगर सर कंप्लीट का इफेक्ट इस पे देखना चाहूं तो कंप्लीट का देखो, इस इक्वेशन को क्या कर दो बताओ, इंटीग्रेशन कर दो बेटा। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी से, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, देखो बेटा ये तो आर स्क्वायर इंटू डीएल, ध्यान से देखना, ये आ गया बेटा। अब टोटल का इफेक्ट, टोटल करंट कैरिंग वायर का सेंटर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू करने के बाद मान लिया बेटा रिजल्ट की वैल्यू आ जाती है बी। यहां पे अगर मैं बी लिखता हूं तो देखो बेटा रिजल्ट क्या बन गया, ये चीजें ये चीजें अब करो, वेक्टर फॉर्म ही अप्लाई कर लेना बेटा, सिंपल फॉर्म अप्लाई कर रखी है मैंने, वेक्टर फॉर्म भी करोगे तो भी इसी से कल मैंने इसी फॉर्मूला में कन्वर्जन किया था, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद b की वैल्यू क्या आएगी, वही b आ जाता है बेटा, db इज इक्वल टू b इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डीएल। बेटा जो चीज कांस्टेंट है ना बाहर लो, देखो बेटा कहीं भी सर्कल पे चले जाओ ना तो आई चेंज होगा बेटा, आई भी क्या है बताओ सेम, और हमें पता है आर भी डीएल से हर जगह, देखो पॉइंट तो ये है ना, तो आर रेडियस भी सेम है बेटा सर्कल की, तो ये पॉइंट बाहर लो। हमें पता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रख ही नहीं सकते बेटा, नेवर। आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बताओ डीएल। अब बताओ बेटा डीएल 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 करके कितना इंटीग्रेशन होगा टोटल के लिए 2 पाई आर, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आ गया बताओ 2 पाई आर बेटा, क्योंकि इसका सर्कमफ्रेंस तो होगा टोटल डीएल का इंटीग्रेशन, ये स्मॉल पोर्शन था बेटा, फिर स्मॉल पोर्शन यहां लोगे तो टोटल ऐड करते जाओगे तो क्या बनेगा बताओ 2 पाई आर बनेगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा बताओ बी का, जो बी का रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर बेटा, लो ये हमारा आंसर आ जाता है बेटा, याद रखना ये आंसर आ जाता है। आप लोगों ने इसको याद रखें, इसको अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या बन रहा है बेटा, देखो ये फाइनल रिजल्ट है। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो देखो जो आपने हमेशा याद रखना है बेटा, ये अब चेंज मत कर देना इस रिजल्ट को, मैं एक डायग्राम छोड़ के बाकी चीजें रब कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। देखो बेटा अब इसको कैंसिल करने के बाद जो बच्चे रिजल्ट बनेगा वो मैं लिख देता हूं, 2 पाई से पाई तो कैंसिल बेटा, आर से एक आर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो इसका मतलब बी की वैल्यू जो आएगी ना बेटा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, याद रखना बेटा 2 आर, ये फॉर्मूला है हमेशा, ठीक है बेटा। आपको सर कंप्लीट सर्कल, अगर सर हाफ सर्कल दे देता तो ऐसे, फिर पूछताछ बताओ सेंटर पे क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप आराम से निकाल सकते थे। मैं एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, देखो बेटा ये तो पाई एंगल ही बनाएगा 2 पाई, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे पूछे तो सर हमसे ये तो कंप्लीट सर्कल था सर सेंटर पे, और यहाँ पे आप पूछे हाफ सर्कल दे हमें तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा कुछ नहीं, एक जनरल फॉर्मूला लिख लो बेटा, बी जर्नल, जो हर जगह यूज करना है अपने सेंटर पे, अगर कहीं भी आए तो वो क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बेटा मल्टीप्लाई एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बेटा, इसी से निकाला मैंने वो बात भी, देखो आर से आर कैंसिल कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 पाई को अलग कर लिया, तो मैंने इसको एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बोल दिया बेटा, एंगल सबटेंडेड
एट द सेंटर। अब कोई भी चीज आप बता सकते हो, कोई भी किसी की वजह से। देखो बेटा, मान लिया हाफ सर्कल है, तो हाफ पे तो देखो जब फुल सर्कल था, देखो पहले तो इसको हमारे इसी के लिए वैलिड करके देखते हैं कि हमारे लिए सही है नहीं है कंप्लीट के लिए। तो देखो कंप्लीट सर्कल है तो एंगल कितना बनेगा सेंटर पे 2 पाई, तो इसका मतलब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर क्या लिखूंगा 2 पाई। तो बताओ बी कितना आएगा, बताओ बी जो फुल सर्कल की वजह से आ गया बेटा वो कितना आया बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 4 पाई आर। देखो बेटा इस जर्नल फॉर्मूले में पुट करो 2 पाई, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो रिजल्ट देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर अपने आप ही आ गया, जो यहां से प्रूव किया था बेटा मैंने। अगर कोई पूछे हाफ सर्कल है तो लो बेटा हाफ के लिए बी यानी कि बी हाफ सर्कल के लिए क्या होगा बताओ, हाफ सर्कल जो डायग्राम दे रखा है बेटा देख लो, इसका लो कितना सेंटर पे एंगल बनेगा पाई, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा क्या बनेगा बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और અહીં क्या होगा बताओ पाई होगा बेटा, क्योंकि आपके लिए तो पाई एंगल सबटेंड होगा सेंटर के ऊपर, तो इसका पाई से पाई कैंसिल, तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पार। कुछ भी नहीं है बेटा, आपसे अगर पूछे, देखो मैं चीजें रब करता चलूंगा बेटा, आपके आज के बाद आपने फॉर्मूला जर्नल वाले याद रखना है, और ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया बेटा। अब देखते हैं कि ठीक है सर, समझना बेटा। अगर कोई कहे सर देखो ये ऐसे वायर है और ये एंगल तो ना ओनली π/4 ही बना है सर, वायर करंट कैरिंग वायर है, और सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो बायो सावर्ट लॉ लगा के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से फिर लिखो वही फॉर्मूला, बी हमें पता है जर्नल का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आर वैल्यू गिवन होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना होगा बताओ π/4, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा इस पॉइंट के ऊपर बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर बेटा। तो आप कोई भी हो बेटा, आप लोग आराम से, जरूरी नहीं है कि पूरा सर्कल घूमे बायो सावर्ट लो तभी एप्लीकेबल हो, नो आप देख लेना सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, कोई वायर हाफ सर्कल बना रही है, π/4 एंगल बना रही है, 2 पाई बना रही है, तो आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो बेटा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात आती है सर डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो बेटा अब डायरेक्शन की बारी आती है। चलो वैल्यू तो बता दी, सरल सर्कल कैसा भी हो वैल्यू बता सकते हैं सेंटर के ऊपर ओनली, अभी सेंटर का केस करवाया मैंने, ओनली सेंटर पे बताना है। तो बेटा अब डायरेक्शन सुनो, डायरेक्शन पता है बेटा यहाँ पे निकालनी है, ये डीएल इधर जा रहा है, डीएल वेक्टर इधर लेंगे बेटा, करंट उधर जा रहा है तो डीएल वेक्टर इधर आर, ये तो मैंने क्या बताया था बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आओ जल्दी से, डीएल क्रॉस आर, ये उसके डायरेक्शन को बताता है, याद करो इससे पहले बायो सावर्ट लॉ करवाया था, डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल की डायरेक्शन को आर की डायरेक्शन में रोटेट कर दो बेटा, आर की डायरेक्शन में रोटेट कर दो, ये आर वेक्टर है ना, डीएल से ये आर वेक्टर है, तो मुझे बताओ डीएल ऊपर आर ऐसे, तो किधर आया बताओ आउटवर्ड, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस कहीं भी निकाल के देख लेना बेटा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी, चेक कर लेना बेटा डीएल क्रॉस आर से, डीएल करो, बाकी चीजें तो डायरेक्शन के लिए यूज होती नहीं है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन फर्स्ट की डायरेक्शन में फिंगर रखो, सेकंड की डायरेक्शन में रोटेट करवा दो बेटा, तो बस वो आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी आउटवर्ड बेटा, बी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब बता सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहूं सर ये वेक्टर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है, तो कैसे बताओगे, देखो ये तो डीएल तो उधर जाएगा, और ये आर बेटा, ये आर वेक्टर होगा, तो डीएल तो इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, डीएल क्रॉस आर, तो बताओ थंब किधर गया बताओ, डीएल क्रॉस आर, देखो आर इधर है ना, तो इसका मतलब इनवर्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे इनवर्ड भी होगा बेटा, तो डायरेक्शन भी बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं बताओ, फॉर डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड थंब रूल बेटा, फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड थंब रूल, याद रखना बेटा ये बात, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। तो बायो सावर्ट लॉ की एक फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली बच्चे, कि सेंटर के ऊपर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, से हाफ सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, क्वार्टर हो, मतलब हमें इस चीज के कोई मतलब नहीं है, हमें फॉर्मूला जनरेट कर लिया था जर्नल, और उसके बाद आप एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर निकाल के और डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें बता सकते हो बेटा। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना इस चीज से, ठीक है। थैंक यू सो मच।